Good morning class. This is lecture number first of chapter number 8. Today in this lecture we are going to discuss exercise 8A. Some of the question I had already discussed in online classes, and question number 6 is important, so I will discuss here. Due to some issue in the board, I am taking the class through the pen and copy. Okay, so let us start. Actually I am recording this video second time. Due to some problem the video was deleted. Okay, so the answer of this question are here. I am explaining this. क्वेश्चन नंबर 6. इन क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव 6 आर्टिकल एंड 6 आर्टिकल जो कॉस्ट प्राइस दे रखा है वो हमको 4 रुपीज़ दे रखा है, एंड हम उनमें से हमने 4 आर्टिकल को सोल्ड आउट करा ₹6 में. ओके, नाउ वी हैव टोटल नंबर ऑफ 6 आर्टिकल्स, सो वी हैव टू सोल्ड आउट ऑल दी आर्टिकल, बट we know the article cost price SP of 4 article will be 6. So हमको करना क्या है यहाँ से, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको SP of 1 article निकालना है, दैट इज 6/4. 6/4 1.5. नाउ वी हैव टोटल नंबर ऑफ 6 आर्टिकल. नाउ वी कैन फाइंड आउट 6 आर्टिकल SP of 6 आर्टिकल, दैट इज 1.5 इंटू 6. टोटल SP हमारा कितना हो गया, 9 रुपीज़ हो. सॉरी. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि हमको प्रॉफिट होगा. वी नो SP ज़्यादा है, CP कम है, तो प्रॉफिट होगा. तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए SP माइनस CP करेंगे अपॉन 100 इंटू 100. सो 9 माइनस 4/4 इंटू 100. सो इसको कैंसिल करा, ये हमारा 25 इंटू 5 125% हमारा कितना आ गया, प्रॉफिट आ गया इस केस में. अब प्रॉफिट 125% हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे. कैसे, क्योंकि हमारे पास CP कितना है 4, और 4 का डबल हो रहा है और डबल से 1 ज़्यादा हो रहा है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 100% के इक्वल होगी 4 की वैल्यू. एंड अगर हमको 5 का प्रॉफिट हो रहा है इसमें, यानी कि 4 + 5 हो रहा है, तो 5 को हम अलग अलग कर सकते हैं. 4% 100% एंड 1 को 25%. तो 100 + 25 यहाँ से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 125% टोटल प्रॉफिट होगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सेलिंग प्राइस ऑफ मैंगोज बास्केट हमको इतना दे रखा है एंड लॉस उसमें दे रखा है 30% का. इट मीन्स क्या होगा कि हमको जो सेलिंग प्राइस दे रखा है वो 105 है. अगर हमको इस प्राइस में बेचने पर 30% का लॉस होता है, इट मीन्स ये वैल्यू 70% ऑफ कॉस्ट प्राइस होगी. लेट अस सपोज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मैंगो बास्केट बी X. ओके, जो कि मैंने नहीं ले रखा है. लेट अस सपोज इट बी X. सो 70% ऑफ X ये हमको 105 दे रखा है. ये सर नो, बिकॉज 30% का लॉस हो रहा है. अगर 30% का लॉस हो रहा है मतलब ये वैल्यू हमारे 75% होगी, 70% होगी. सो 70% ऑफ X इज दिस. नाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ X विच इज़ द CP ऑफ दिस मैंगो बास्केट. ओके, सो CP कितना हो गया, 150. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट SP. SP कितना है. नाउ द सेलर वांट्स टू गेन 40% ऑन CP हमको पता लग गया. तो CP में 40% का गेन चाहिए, यानी कि प्रॉफिट चाहिए, तो 40% और CP उसमें ऐड हो जाएगा. जब हम 40% ऐड करेंगे तो हमको ये मिलेगा. यहाँ से 100 से दो वैल्यू कैंसिल जाएंगे, 50 इंटू 4 60. सो टोटल प्राइस ऑफ दिस मैंगो बास्केट विल बी 210 इफ द सेलर वांट टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 40%. ओके, now one more question and very important question is that in this question, ये है क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यहाँ पर मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, एक आपको आंसर चेक करने का और डायरेक्टली, एंड दूसरा जो प्रोसीजर होगा आपको कॉपी में जो करना है वो है. हियर इन दिस क्वेश्चन अ ट्रेडर सेल्स 2 साइकिल एट 1188 ईच. 1188 ईच का है, मतलब हर एक को इतना बचता है. गेनिंग 10% ऑन द फर्स्ट आर्टिकल एंड लूजिंग 10% ऑफ द सेकंड आर्टिकल. जब भी आपको ऐसा केस दिया हो कि 10% एक में प्रॉफिट हो रहा है एंड 10% का लॉस हो रहा है, दोनों वैल्यू अगर सेम हैं तो आप क्या कर सकते हैं, तो P - L - P इंटू L अपॉन दिस. क्यों, क्योंकि P प्रॉफिट तो इसलिए प्लस, L माइनस क्योंकि लॉस, माइनस P इंटू L. ये माइनस कहाँ से है, क्योंकि L इज ऑलवेज इन माइनस, सो प्लस माइनस माइनस. ओके, सो ये आएगा. अगर किसी आर्टिकल में कंटिन्यूस 2 प्रॉफिट होते हैं, सो P + L + P इंटू L इंटू दिस. ओके, सो वहाँ पर डायरेक्ट सारे ऐड हो जाएंगे. जहाँ पर माइनस भी होगा लॉस भी होगा वहाँ पर ऐसा केस बनेगा. 10 में से 10 कैंसिल, 10 इंटू 10 अपॉन 100 यानी कि 1. सो माइनस मतलब लॉस, यानी कि 1% का लॉस. इस क्वेश्चन का आंसर 1% लॉस आएगा. ओके, यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट फॉर चेकिंग ऑफ योर आंसर. ओके, यू कैन वेरीफाई योर आंसर इज रॉन्ग और राइट. नाउ क्वेश्चन पर आ जाते हैं. तो फर्स्ट, एज वी नो द SP ऑफ ईच साइकिल इतना है, दोनों साइकिल का SP इतना है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द CP ऑफ ईच साइकिल. फर्स्ट केस में हमको गेन दे रखा है 10% का. अगर 10% का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट क्या होता है,
एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। अब ये 10 वैल्यू दे रखी है तो यहाँ से हम सी पी निकाल सकते हैं इजीली। क्या कैसे? सी पी इंटू 10 इक्वल टू एस पी इंटू 100 माइनस सी पी इंटू 100, और ये 100 सी पी इधर आएगा तो 110 सी पी बन जाएगा। 110 सी पी इक्वल टू 100 एस पी, इससे कैंसिल। सी पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो दैट सी पी इक्वल टू 10 अपॉन 11 into SP. SP we know SP of the article is 1188. So now we have to cancel out this value 11 108 108 into 10 1080 is the CP of first cycle. Let us suppose the first cycle is A. Okay, so CP of this cycle A is 1080. Now we have to find out the CP of the second article. अब CP सेकेंड वाली साइकिल में हमको लॉस हो रहा है तो लॉस की फॉर्मूला क्या होता है? लॉस परसेंट इक्वल टू 100 CP minus SP upon CP into 100. CP we don't know about this CP, SP हम जानते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे CP into 10 10 CP, CP into 100 100 CP माइनस 100 SP. ओके, नाउ SP को इधर ले जाएंगे तो 100 SP बन जाएगा और CP को यहाँ ले जाएंगे तो 100 माइनस 10 90 CP बन जाएगा. वी हैव टू फाइंड आउट CP, सो वी कैन कैंसिल आउट 0 विद दिस एंड 10 अपॉन 9 ऑफ SP, और SP कितना है 1188, 9 से इसको कैंसिल करेंगे 132. तो CP ऑफ दिस cycle B, let us suppose it will be, so CP of the cycle B is 10 upon 9 into 1188, that is 1320. अब हमको क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट वाली साइकिल का जो CP था 1080 था, इसका मतलब हमने 1188 में बेचा तो उसका 10% प्रॉफिट हुआ. अब सेकेंड वाले आर्टिकल में हमको CP हमको इतना दे रखा है, इसका मतलब अगर उसमें लॉस हो रहा है तो उससे वैल्यू कम होनी चाहिए, तो ये 1188 आ गया, इसका 10% कम होके ये आ गई वैल्यू. नाउ टोटल SP ऑफ बोथ कितना हो जाएगा हमारा? इन दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 2376 आ जाएगा. एंड टोटल CP अगर हम निकालेंगे, टोटल CP इतना आएगा 1320 प्लस ये, तो इसमें ये ऐड करेंगे तो 1400 प्लस 1000 कितना आ जाएगा 2400. नाउ एज वी नो दिस CP इज ग्रेटर देन SP, सो हियर इज अ लॉस परसेंट कितना होगा? CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100. सो CP माइनस SP 24, ये 20 से 20 कैंसिल अपॉन 24, सो 1% आ गया डायरेक्टली. एज वी कैलकुलेटेड above that we have a loss of 1%, and here the answer is same, that is 1% loss. So in this article we have a loss of 1% in wait a minute. Okay, we have to find out what is the profit or loss percent in the whole. Okay, loss of 1% in whole transaction. Okay, we have to find out the same. So thank you so much for this. We will discuss and your homework is question number 10 11 and 12. Okay, and in the upcoming lecture we will discuss the discount, and discount we have to find out on the basis of MP. MP is market price, and I had discussed in the online lecture that MP, how we can find out the MP. MP भी बहुत सिंपल सी चीज़ है. MP हमारा ऑलवेज SP पे डिस्काउंट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ MP. हमेशा कैलकुलेट होता है डिस्काउंट जो कैलकुलेट होता है हमेशा MP पे होता है, और MP के बेसिस पे हमको CP और SP की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस. वी विल डिस्कस द रेस्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर.